तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ की मुख्य देवी माता तारा काली का एक रूप मानी जाती है। इस स्थान की खासियत है इसकी शक्ति और आस्था जो भक्तों को आकर्षित करती है। कहानी के अनुसार तारा देवी का मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया था। सती के शव को देखकर भगवान शिव इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित किया। तारा देवी की पूजा करने से भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है। तारापीठ में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ की विशेष पूजा विधि और अनुष्ठान भी इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसे सिद्ध पीठ भी माना जाता है, जहाँ साधक ध्यान और तप के माध्यम से आत्मिक उन्नति की प्राप्ति करते हैं। तारापीठ की यात्रा न केवल धार्मिक होती है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। भक्तों की भीड़ और साधुओं की उपस्थिति इसे एक जीवंत और ऊर्जा से भरा स्थान बनाती है। कहानी साधु की है, जिसे सब महामंत्री के नाम से जानते थे। वह साधु अपने लंबे सफेद चुटिया और साधारण वस्त्रों के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी साधना में विशेष प्रकार की शक्ति थी। वह हमेशा तंत्र विद्या और देवी तारा की पूजा में लीन रहते थे। तपस्या का क्रम महामंत्री ने अपना जीवन साधना में समर्पित कर दिया था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, गंगा के किनारे जाकर स्नान करते और फिर देवी तारा की पूजा करते। उनका मानना था कि तारा की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। उनकी साधना इतनी गहन थी कि लोग दूर दूर से उनके पास आकर आशीर्वाद लेने आते थे। चमत्कारिक घटनाएं महामंत्री के नाम से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई थीं। कहा जाता था कि उन्होंने कई भक्तों की समस्याएं हल की। एक बार एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर आई। महामंत्री ने उसे तंत्र मंत्र का पाठ किया और कुछ दिनों बाद लड़का स्वस्थ हो गया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोग उन्हें एक चमत्कारी साधु मानने लगे। संघर्ष और चुनौती। हालांकि महामंत्री की साधना का रास्ता सरल नहीं था। उन्हें कई बार आलोचना और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग उनकी साधना को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें चुनौती देते थे। ने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास और भक्ति अडिग थी। वे जानते थे कि सच्ची साधना का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। उन्होंने सभी आलोचनाओं को अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में लिया और अपनी साधना में और अधिक तत्परता से जुट गए। एक दिन गांव में एक भयंकर संकट आया। एक बुरी आत्मा ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। गांव वाले फिर से महामंत्री के पास गए और उनसे मदद मांगी। उन्होंने महामंत्री की भक्ति और तप के बारे में सुना था, लेकिन पहले उनकी आलोचना की थी। महामंत्री ने एक बार फिर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। उन्होंने ध्यान लगाया और देवी तारा से प्रार्थना की। उनका अडिग विश्वास और साधना का फल तुरंत दिखाई दिया। उन्होंने उस बुरी आत्मा का सामना किया और उसे नियंत्रित किया। गांव में शांति लौट आई। इस बार गांव वालों ने महामंत्री की महानता को स्वीकार किया। उनकी आलोचना करने वाले लोग भी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती स्वीकार की। महामंत्री ने उन्हें क्षमा किया और सिखाया कि विश्वास और साधना का महत्व क्या होता है। इस प्रकार महामंत्री की भक्ति और दृढ़ता ने न केवल उनकी सिद्धियों को साबित किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो सिखाती है कि अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं।